और खबर यमन से। यमन के हूती विद्रोहियों की हिमाकत से बढ़ा तनाव। लाल सागर में हूती विद्रोही बने बड़ा खतरा। यूनानी जहाज को समंदर में डुबोने से हड़कंप। यूरोप के व्यापार पर हूती की बड़ी चोट। जहाज ध्वस्त करने से हूती का डर बढ़ा। और हमले ईरान पर हुए तो युद्ध का केंद्र लाल सागर के तट पर स्थित देश यमन होगा। इसके संकेत यमन से जारी हो चुके हैं। एक मालवाहक जहाज पर हूती के लड़ाके खड़े हैं और इसके बाद धमाके होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद जहाज डूब जाता है। जहाज डूबने के बाद लाल सागर की सतह पर बड़े बड़े एयर पॉकेट नजर आने लगते हैं। हूती ने लाइबेरियन ऑनरशिप वाले मैजिक सीज बल्क कैरियर को कब्जे में लिया। हूती लड़ाकों ने पहले नेवल ड्रोन से हमले किए। छोटी नावों में सवार होकर लड़ाके जहाज तक पहुंच गए। हूती के हमले में 3 मरीनर्स की भी मौत हो गई और जहाज के 2 कर्मचारी घायल हुए। सोमवार को हूती ने ग्रीक ऑनरशिप वाले एटर्निटी सी जहाज पर हमला किया था। नवंबर 2024 में हूती के हमले बंद थे। अब पहली बार मालवाहक जहाजों पर काम करने वाले लोगों की मौत हुई है। और जिस तरीके से अब यमन एक तरीके से नए तनाव का सेंटर बनता जा रहा है। देखिए हूती का ऑपरेशन जो हुआ है, जो ऑपरेशन उन्होंने किया है वो क्या है उसको भी समझिए। खबर क्या है सबसे पहले ये देखिए। बीच समंदर में जहाज तबाह हो गया। लाल सागर में शिप समा गया। यूनानी स्वामित्व वाला ये जहाज था। 1 मिनट 39 सेकंड का ये वीडियो है। हूती अटैक में हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही मिसाइलों को यूज किया गया और रॉकेट्स भी इसमें यूज किए गए। स्मॉल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया। नावों से हमला किया गया और बारूदी बरसात भी की गई। जहाज के साथ हुआ क्या तो समंदर में जहाज डूब गया। 2 टुकड़ों में जहाज टूट गया और टाइटैनिक की तरह ही ये जहाज डूबा। हेलीकॉप्टर से इसका वीडियो शूट किया गया। हूती की चेतावनी है कि नाकाबंदी को तोड़ने की वजह से यह हमला किया गया और इजराइल के लिए रेड सी में नाकाबंदी है। अब इस हमले का क्या होगा असर? वैश्विक व्यापार को झटका लगा है इस हमले से। यह रूट व्यापार के लिए अहम है और ग्लोबल सप्लाई की इससे चेन टूट सकती है। जो संकेत हैं कम से कम वो यही बता रहे हैं। और हूती की हिमाकत पर अमेरिका भड़का हुआ है। हूती विद्रोही खतरनाक हैं। ये यूएस की तरफ से कहा गया खतरनाक आतंकी हैं। आतंक का खात्मा जरूरी है। अमेरिका हूती विद्रोहियों को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। वो अमेरिका की तरफ से भी हूती विद्रोहियों की इस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया आई है और खतरनाक आतंकी समूह के तौर पर उसे बताया है अमेरिका। लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाब अल मंदाब स्ट्रेट 32 किलोमीटर का तंग इलाका है जहां हूती सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इसके आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर 12 दिन लगते हैं और करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर लाल सागर रूट बंद हुआ तो जहाजों को फारस की खाड़ी से लौटते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे निकलकर अरब सागर से रास्ता बदलना पड़ेगा, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ बढ़ना होगा। यहां से एक लंबा चक्कर लगाते हुए जहाज यूरोप पहुंचेंगे। इस रूट पर 21 दिन में सफर तय होगा और करीब 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जो लाल सागर के मुकाबले 9 दिन और करीब 8,000 किलोमीटर से ज्यादा पड़ रहा है। हमले ईरान पर हुए तो युद्ध का केंद्र लाल सागर के तट पर स्थित देश यमन होगा। इसके संकेत यमन से जारी हो चुके हैं। एक मालवाहक जहाज पर हूती के लड़ाके खड़े हैं। उसके बाद धमाके होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद जहाज डूब जाता है।
जहाज डूबने के बाद लाल सागर की सतह पर बड़े बड़े एयर पॉकेट नजर आने लगते हैं। हूती ने लाइबेरियन ओनरशिप वाले मैजिक सीज बल्क कैरियर को कब्जे में ले लिया। हूती लड़ाकों ने पहले नेवल ड्रोन से हमले किए, छोटी नावों में सवार होकर लड़ाके जहाज तक पहुंचे। हूती के हमले में 3 मरीनर्स की मौत हो गई। जहाज के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। सोमवार को हूती ने ग्रीक ओनरशिप वाले एटर्निटी सी जहाज पर हमला किया था। नवंबर 2024 से हूती के हमले बंद थे। अब पहली बार मालवाहक जहाजों पर काम करने वाले लोगों की मौत हुई है। ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उस पर खतरा मंडराया तो दुनिया पर खतरा तय है। इजराइल की सीमा से सटे लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह कमजोर हालत में है। ईरान ने हूती को इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर दिया है। हूती के पास लॉन्ग रेंज हमले करने की क्षमता है। हूती इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने की ताकत रखता है। हूती के पास लाल सागर के व्यापारिक जलमार्ग को बंद करने की ताकत है। लाल सागर में व्यापारिक रूट को चालू करने के लिए तैयार किए गए ईयू ऑपरेशन स्पाइट्स ने चिंता जताते हुए कहा कि हूती का यह हमला बड़े संकट का संकेत है। हूती जब चाहे जिस जहाज पर चाहे हमला कर सकता है। लाल सागर से स्वेज कैनाल या भूमध्य सागर से एशिया जाने वाले जहाज यमन के हुदैदा पोर्ट के करीब से गुजरते हैं। इन जहाजों पर हूती के लिए हमले करना आसान है। अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका या इजराइल ने कार्रवाई की तो इस बार हूती 2 टारगेट पर एक साथ अटैक करेगा। हूती लाल सागर रूट को पूरी तरह बंद कर देगा। इसके साथ ही ईरान से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले शुरू कर देगा। हूती के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। लाल सागर रूट को बंद करने के लिए नेवल ड्रोन है। इसके साथ ही एंटी शिप माइंस भी लगा सकता है। हूती के पास 2500 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इनसे वो इजराइल पर आसानी से हमले कर सकता है। अगर हूती ने लाल सागर रूट को बंद कर दिया तो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।